आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबा दीजिए और ऐसी वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए और अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। समय 2.5 घंटे, पूर्णांक 70। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 35 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 36 से 45 प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। 46 से 48 प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। विद्यार्थी समस्त प्रश्नों के उत्तर इसी पुस्तिका में ही लिखेंगे, उन्हें अलग से उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। तो 70 का आपका पूर्णांक है और 30 का आपका पोर्टफोलियो और मौखिक का होगा। सबसे पहले पहला प्रश्न, सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? गाय को, भेड़ को, बकरी को, कुत्ते को। दूसरा, महान स्नानागार किस शहर में मिला? कालीबंगा, चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो, लोथल। तीसरा, अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? चाणक्य, पाणिनि, बिंदुसार, अशोक। चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। देखो, मैं आपको इस सामाजिक विज्ञान के पेपर को केवल बता रहा हूँ, आप अपने अध्यापक की सहायता से इसे हल कर सकते हैं। और मुझे किसी अध्यापक ने सहायता की तो, या मैं किसी अध्यापक की सहायता से इस पेपर को हल करवा लूँगा और फिर मैं आपको बता दूँगा। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? कुषाण, सातवाहन, गुप्त और मौर्य। पांचवा, भारत की खोज पुस्तक के लेखक है? मोहनदास गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 2 अक्टूबर 1946। तो आप सभी को पता है 15 अगस्त 1947। सातवां प्रश्न, भारत में सरकार कितने समय के लिए चुनी जाती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 1 वर्ष? तो 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। आठवां, गांव के एक किसान के खेत का रिकॉर्ड रखता है तहसीलदार, जिला अधिकारी, सरपंच या पटवारी? गांव के किसान के खेत का रिकॉर्ड रखता है तो वो रखता है पटवारी। आगे देखो प्रश्न नंबर 9, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर, धौलपुर, जयपुर, प्रतापगढ़। तो ये आपका जैसलमेर है। ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? रामदेव जी, तेजाजी, पाबूजी, जसनाथ जी। तो ये पाबूजी की फट भी बहुत बांधी जाती है। आगे देखो, सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक। पंच पार्षद, यूरेशिया। 5 आकाशगंगा। 8 366 बौद्ध, राजस्थान, वर्षा। तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहते हैं। 12वां, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। 13, नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को पार्षद कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए, पंचायत के चुने हुए सदस्यों को पंच कहते हैं। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। तो इन पांचों में ही हो गया। अब देखो, बच गए आपके पास 366, यूरेशिया, बौद्ध, राजस्थान और वर्षा। तो आगे बढ़ते हैं। देखो 16 नंबर, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता है। तो यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है ना? क्या कहा जाता है? यूरेशिया। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। 17 देखो, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366। औरों में तो 365 है, लेकिन लीप वर्ष में 366 होती है। 18 नंबर देखो, खरीफ की फसल है वह वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। 19वां, धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। यानी कौन से धर्म के? बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। अब बच गया आपके पास राजस्थान, तो अगले में आप राजस्थान कर दो। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। तो ये आपके प्रश्न हो गए।
डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 21, हड़प्पा स्थल आधुनिक पाकिस्तान में है। हड़प्पा स्थल आधुनिक पाकिस्तान में है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना वैश्य वर्ण का कार्य होता था। अब देखो, इसमें सत्य और असत्य को जानना है, कौन सा सत्य है। जैसे ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, 22 नंबर देखो, तो ये बात तो सत्य है भी। जो सत्य है उसमें आपको क्या लिखना है, सत्य। और जो असत्य है उसमें असत्य। जैसे देखो, चॉइस, युद्ध करना था, लोगों की रक्षा करना वैश्य वर्ग का, ये किसका था, क्षत्रिय का था, तो ये हो गया असत्य। ठीक है ना। तो 22 और 24 का मैंने आपको बताया है, बाकी आप अपने अध्यापकों की सहायता से ये सब कुछ कर लेना। राजा के ऊपर 24वां युद्ध करना। 25 देखो, बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, ये 25वां प्रश्न है। 26वां, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया। प्रश्न नंबर 27, अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। आगे देखो, प्रश्न नंबर 28 से लेकर 30 तक और अध्ययन करते हैं। दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है, ये बिल्कुल बात सत्य है। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार, ये आप अपने अध्यापक से पूछिए। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल ये सही बात है। आगे, उचित शब्द समूह कथन के साथ मिलान करना आपको प्यारे विद्यार्थियों। सुक्त, रथ, यज्ञ, दास, महापाषाण। सुक्त अच्छी तरह से बोला गया, रथ अनुष्ठान, यज्ञ तो अपने देखते हैं, यज्ञ हो गया अनुष्ठान, और रथ, तो रथ का प्रयोग युद्ध में किया जाता था भाई, अन्य कार्यों के लिए भी किया गया था। महापाषाण, सजाए गए पत्थर। दास हो गया आपका गुलाम, और सुक्त हो गया अच्छी तरह से बोला गया, तो ये आपका सत्य है। इस प्रकार से आपको ये करने हैं। प्रश्न नंबर 36 क्या कहा गया, 36 से 45 तक। निम्न प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 3 पंक्तियों में दीजिए। पटवारी के कोई 2 काम बताइए। पटवारी के 2 काम बताने, बहुत सारे काम होते हैं पटवारी के, यहाँ आपको 2 काम। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की ज़मीन का लेखा जोखा कौन रखता है, पटवारी रखता है। अगर कोई ज़मीन का विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करता है, पटवारी करता है। तो ये 2 कार्य हो गए। 37, पांडुलिपि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 38, वेद कितने हैं, उनके नाम लिखिए। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए। 40, रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में सर रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। राजस्थान के किन्हीं 4 प्रमुख दुर्गों के नाम लिखिए। अब राजस्थान में बहुत सारे दुर्ग है। 4 प्रमुख दुर्गों में जैसे मान लो एक जोधपुर का है मेहरानगढ़ दुर्ग, लिख दो मेहरानगढ़ दुर्ग, ये कहाँ पर है, जोधपुर में। ठीक है। दूसरा बीकानेर का लिख दो जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, ये कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। तीसरा लिख दो आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग, ये कहाँ पर है, जयपुर में। तो बीकानेर, जोधपुर, जयपुर आ गया। अब एक अजमेर का ले लो तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। 4 ही लिखने, बहुत सारे दुर्ग है भाई, बहुत सारे दुर्ग हैं, एक शहर में ही मिल जाते हैं 4-4, 5-5 दुर्ग। 4 दुर्गों के नाम है। माउट किसे कहते हैं। राजस्थान में, या यूँ कह सकते हैं उत्तरी भारत के अंदर सर्दियों के मौसम में पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा जो वर्षा होती है उसे माउट कहते हैं। ये रबी की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होती है, संजीवनी या यूँ कह सकते हैं रामबाण मूंटी है। प्रश्न नंबर 43, पशुपालन से क्या लाभ है। पशुपालन से पहला लाभ है हमें दूध मिलता है। दूसरा लाभ है पशुपालन से ऊन मिलती है।
ठीक है। और तीसरा लाभ है जो मांस खाते हैं उनको मांस मिलता है, मांस नहीं खाना चाहिए। और भी पशुपालन के लाभ हैं। 44 देखो, अब दूध का मैंने नाम लिया है ना, तो दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन, पनीर सब कुछ हो सकती है। गणगौर के अवसर पर किसकी पूजा होती है? तो देखो, शिव और पार्वती की, ईश्वर और गणगौर के रूप में, ईश्वर और गौर या गणगौर के रूप में। तो ईश्वर तो है शिव और गौर है पार्वती की पूजा होती है। 45 ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं। देखो, ग्लोब में बच्चे आसानी से नहीं देख सकते और मानचित्र में आसानी से देख सकते हैं। 45 के बाद प्रश्न नंबर बात करते हैं 46 की। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? जैसे मान लो ये आपका क्या है, ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब है और ये आपकी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है। ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। अब जो ये रेखाएं हैं, इन रेखाओं को कहा गया है अक्षांश। इस दूरी से इस दूरी, ये अक्षांश है। क्या है ये? अक्षांश है, ठीक है। अब जैसे ये भूमध्य रेखा है, इससे इधर वाला उत्तरी अक्षांश है और इससे इधर वाला दक्षिणी अक्षांश हो गया। वहीं हम बात करते हैं देशांतर की, तो देशांतर ये है ग्रीनविच रेखा वाला, ऐसे से समय निर्धारण होता है, ठीक है ना। देशांतर में ऐसे समय निर्धारण, तो ये लाइनें इस प्रकार है, ये देशांतर रेखाएं हैं, समय का निर्धारण करती है। प्रश्न नंबर 47, जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है? जल संरक्षण के लाभ बताइए। जल संरक्षण से अभिप्राय का मतलब है कि जल की रक्षा करनी, जल को संरक्षित करना। जैसे वर्षा के समय बरसात के जल को तालाब, नदी, बावड़ी आदि के अंदर संरक्षित करना ही जल संरक्षण होता है। और लाभ ये है कि हम उसका कृषि के रूप में उपयोग में ले सकते हैं, पीने के रूप में उपयोग में ले सकते हैं, क्योंकि कई बार बारिश नहीं होती, पानी नहीं आ पाता है, या पेयजल की कमी हो तो वहाँ पर हम काम में ले सकते हैं। तो जल संरक्षण के बहुत सारे लाभ हैं। अगला है प्रश्न नंबर 48, ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन कीजिए। अब ग्राम पंचायत के तो बहुत सारे कार्य हैं। गांव के अंदर 1 नंबर कार्य, गांव के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था करना, ग्राम के आबादी क्षेत्र के उनके पट्टे वगैरह बनाना, गांव के अंदर कोई मेला है, अन्य कोई धार्मिक आयोजन है, उस पर ध्यान रखना, जो सार्वजनिक भूमि है उसकी केयर करना, ये ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं। गांव के विकास के लिए बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे सड़क बनाना, विद्युत कनेक्शन दिलवाना और टॉयलेट बाथरूम बनाना, ये बहुत सारे आजकल ग्राम पंचायत के कार्य हैं भाई। इतने क्या आप कितने ही कर सकते हैं। तो ये आपका सामाजिक विज्ञान का कक्षा 6 का प्रश्न पत्र था प्यारे विद्यार्थियों, देख सकते हैं आप, 2.5 घंटे 70 मिनट का है। अब देखो, एक चीज़ महत्वपूर्ण ये है यहाँ पर कि आप कहोगे सर ये पेपर आएगा या नहीं आएगा, तो मैं बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, सीसी के द्वारा यही पेपर बनाया गया है पूरे राजस्थान के लिए, और ये पेपर पूरे राजस्थान में लिया जाएगा। परंतु साथ साथ में राज्य सरकार के द्वारा ये छूट दी गई है कि कक्षा 1 से लेकर 4 यानी 1, 2, 3, 4, 6 और 7, इन 6 कक्षाओं के पेपर विद्यालय अपने स्तर पर भी बना सकता है, यानी हर एक अध्यापक पेपर बना सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पेपर में और इस पेपर में डिफरेंट हो सकती है, अन्यथा ये पेपर ओरिजिनल है आपका। अब कल इसके उत्तर पूछ के किसी सामाजिक विज्ञान के अध्यापक से हम इस वीडियो को अपलोड कर देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। अन्य साथियों के साथ आप शेयर भी कर दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।